शहर में जो मौलाना धर्मगुरु जी हैं उनसे भी हम एक बैठक बुलवाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी अपने मस्जिदों में या मदरसे में ये आह्वान कर दें कि ज़्यादा से ज़्यादा पात्र मतदार दिनांक 15 जनवरी को मतदान करिए। शहर में जो पावर लूम और साइजिंग धारक है, मालिक है, उनसे भी हम आह्वान करने वाले हैं उनके संगठन से कि वहाँ जो मजदूर काम करते हैं उनको 2 घंटे या दिन भर की छुट्टी उस दिन दी जाए ताकि सभी कामगार वर्ग ये वोटिंग में हिस्सा ले सके, वो मतदान कर सके। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। मालेगांव महानगर पालिका के लिए 15 जनवरी 2026 को मतदान होने वाला है। पिछला मतदान 2017 में हुआ था, वहाँ से लगभग 8.5 साल हो गए हैं, अभी मतदान नहीं हुआ है। और पिछले 3-3.5 साल से मालेगांव शहर में प्रशासकीय कारकिर्द शुरू है। लोकशाही के लिए मतदान करना बहुत ज़रूरी है। मैं आवाम को आह्वान करता हूं कि दिनांक 15 जनवरी को जो मतदान होगा उसमें सबने हिस्सा लेना चाहिए और संविधान ने जो हमें हक दिया है वो हक अदा करना चाहिए और सभी ने वोट करना चाहिए ताकि ये जो लोकतंत्र है वो सक्षम हो जाएगा। जैसे ही कहा गया है कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र की ताकत बहुत बड़ी होती है, इसलिए मैं आह्वान करूँगा कि जो मालेगांव शहर की जो जनता है, आवाम है, जो पात्र मतदार है, उन्होंने 15 जनवरी को जरूर वोटिंग करनी चाहिए। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। हम भी कारपोरेशन की ओर से पूरी कोशिश करने वाले हैं। हमारे पास स्वीप बोल के एक प्रोग्राम है जिसमें मतदान का टक्का बढ़ाना, इसलिए जो भी चीज़ें करनी है वो हम करने जा रहे हैं। जैसे कि अपनी जो स्वच्छता की गाड़ियां हैं उसके ऊपर हम जिंगर ट्यून लगाने वाले हैं और उसमें से आह्वान करने वाले हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं ने अपना मतदान का हक अदा करना है। वैसे भी कॉलेज में भी हम स्टूडेंट्स के डिबेटिंग लेंगे, वक्तृत्व स्पर्धा लेंगे, उसमें महत्व अधोरेखित करेंगे मतदान का और लोकतंत्र का। वैसे ही छात्र छात्राएं जो है स्कूल के, उनसे अपने अपने प्रभाग में, अपने अपने इलाके में रैलियां निकाल के वो भी जनता से आह्वान करेंगे। पिछली कुछ इलेक्शन में व्यापारी लोगों ने भी अपने दुकान के सामने कुछ सेल्फी पॉइंट लगाए थे। कुछ व्यापारियों ने अपने कीमत में सहूलत दी थी कि भी जो वोटिंग करेगा और हमें वो वोटिंग का निशान दिखाएगा उनको हम कुछ प्रतिशत खरीदी में सहूलत देंगे। तो ऐसी स्कीम भी करने का हम व्यापारी लोगों से आह्वान करेंगे। हम ये चाहते हैं कि भाई जो पब्लिक प्लेसेस है, कुछ ऑफिसेस है, वहाँ रंगोली स्पर्धा हो, चित्रकला स्पर्धा हो और जिसमें ये दिखाया जाए कि भारत का लोकतंत्र कैसा सक्षम है, हर एक ने वोटिंग कैसा करना चाहिए। पूरे शहर में हमारे लगभग 2000 के ऊपर बचत गट है, ज़्यादा करके महिला बचत गट, उनकी ओर से भी हम पूरे शहर में आह्वान करने वाले हैं कि हर एक पात्र मतदार ने वोटिंग करना चाहिए। शहर के अलग अलग इलाके में हम बैनर्स, पोस्टर्स लगाने वाले हैं जिसमें कारपोरेशन की ओर से, शासन की ओर से यह आह्वान रहेगा कि सभी ने मतदान करना चाहिए। हमारी जो प्रभाग कार्यालय है, मुख्य कार्यालय है, वहाँ हम सेल्फी पॉइंट लगाने वाले हैं और उसकी प्रसिद्धि करने वाले हैं कि सभी मतदाताओं को समझे कि एक अच्छा कदम महापालिका ने इसमें उठाया है। इसी तरह से हम अलग अलग और भी इससे कुछ अलग से प्रोग्राम हो, कुछ गवर्नमेंट से आते हो या फिर हमारी ओर से
मतदान केंद्र भी हमने ये बार एक ही जगह पे ज्यादा मतदान केंद्र न रखते हुए भी हमने अलग अलग जगह पे, जहाँ की मतदाताओं की भीड़ ना हो, मतदान करने में सुलभता हो, ऐसे भी उपाय हमने किए हैं। उसके साथ साथ कुछ आदर्श मतदान केंद्र भी हम स्थापित करने वाले हैं। कहाँ कहाँ पिंक मतदान केंद्र, जहाँ महिलाओं के जरिए मतदान केंद्र चलाया जाता है, ऐसे भी कुछ मतदान केंद्र बनाने वाले हैं। पुलिस के साथ मेलजोल रख के कहाँ कहीं गड़बड़ी न हो, मतदाताओं को सीधे से सीधे कम समय में मतदान करने को मिले, इसलिए भी जो उपाय योजनाएं करने की वो भी हम करने जा रहे हैं। ये सभी उपाय करते करते हमारा ये मकसद है कि मतदान का टक्का बढ़ना चाहिए, लेकिन टक्का बढ़ना ही जरूरी नहीं, लोकतंत्र सक्षम होना जरूरी है। इसलिए फिर से एक बार मैं पूरे आवाम से आह्वान करता हूं कि दिनांक 15 जनवरी को आपका कुछ भी शेड्यूल हो काम का, वो थोड़ा दूर रखते हुए अभी से कुछ प्रोग्राम बनाइए। 15 जनवरी को कहीं बाहर न जाइए और अपना कीमती वोट यहाँ मतपेटी में दे दीजिए और अपने सक्षम उम्मीदवार चुन के लोकशाही को सक्षम बनाएं। शहर में जो मौलाना धर्मगुरु जी हैं, उनसे भी हम एक बैठक बुलवाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी अपने मस्जिदों में या मदरसे में ये आह्वान कर दें कि ज़्यादा से ज़्यादा पात्र मतदार दिनांक 15 जनवरी को मतदान करिए। तो धर्मगुरु और मौलाना जी से भी हम आह्वान करने वाले हैं। जो पावरलूम और साइजिंग धारक है, मालिक है, उनसे भी हम आह्वान करने वाले हैं, उनके संगठन से, कि वहाँ जो मजदूर काम करते हैं उनको 2 घंटे या दिन भर की छुट्टी उस दिन दी जाए, ताकि सभी कामगार वर्ग ये वोटिंग में हिस्सा ले सके, वो मतदान कर सके। उससे मतदान का टक्का भी बढ़ेगा और लोकतंत्र सुदृढ़ हो जाएगा। तो उनसे भी हम आह्वान करने जा रहे हैं।